कि चलता रहूँगा रास्ते पर, एक दिन चलने का आदी तो बन जाऊँगा। मंजिल भले ही ना मिले मुझे, मंजिल भले ही ना मिले मुझे, एक दिन अच्छा मुसाफिर तो बन जाऊंगा। नमस्कार साथियों, एमके सर इंस्पिरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नए वर्ष में ये पहले दिन आपसे रूबरू हो रहे हैं और आज के वीडियो में हम यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने वाले हैं, जो आपको एग्जाम में मेरे भाई पूरे के पूरे 5 नंबर देकर जाएगा। ये गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ। इसमें आज हम समझेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या किस प्रकार करते हैं। यानी ये जो रिसर्च किया था बोहर-बरी ने, और उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन परमाणु का उसकी व्याख्या करने पर लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, ये श्रेणियां किस प्रकार से तैयार होती हैं, इसी चीज़ को अपन आज कवर करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ से समझ लेते हैं मेरे दोस्त कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या वो जो की गई है। अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कैसे करते हैं, तो वो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार इसकी व्याख्या की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है दोस्तों कि इसमें क्या है कि यदि हाइड्रोजन परमाणु की आयनित अवस्था को शून्य ऊर्जा स्तर मान लिया जाए, तो परमाणु के जो विभिन्न ऊर्जा स्तरों की जो ऊर्जा होती है वो ई सफिक्स एन करके -RCH/n², या फिर इसी के वैल्यू यानी R का मान, H का मान, C, R क्या है रिडबर्ग नियतांक कहते हैं, H क्या है दोस्तों प्लांक नियतांक है, ठीक, C क्या है प्रकाश की चाल, N क्या है क्वांटम संख्या। ठीक, तो इसी को मान रख के यहाँ से -13.6/n² eV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी इसको लिखते हैं। अब ध्यान देना दोस्त, इसमें क्या होता है, ये श्रेणी कब बनती है, ये श्रेणी कब बनती है, तो रुको जरा सब्र करो, बताते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि हमारे परिवार में 7000 सदस्य जुड़ने वाले हैं। तो आप क्या कर रहे हैं मेरे भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों को बता के जल्द ही 7000 कंप्लीट करवाओ ना मेरे यार। बड़ी हलचल हो रही है 7000 सब्सक्राइबर देखने के लिए। ठीक, तो मेरे दोस्त इसमें क्या होता है समझते हैं कि जब कोई हाइड्रोजन को बाहर से, यानी कोई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु है, उसे बाहर से कोई ऊर्जा मिल जाए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा मेरे भाई, किसी हाइड्रोजन परमाणु को जब बाहर से कोई ऊर्जा मिल जाती है तो क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। जाहिर सी बात है कि भाई आपके अंदर ऊर्जा है और बाहर से आप मिल गए, एकदम हल्क बन गए कि ये इधर उधर मार के पूरी दुनिया उलट देंगे, होगा। यानी वही चीज़ होता है दोस्तों कि जब हाइड्रोजन परमाणु को बाहर से कोई ऊर्जा मिल जाए तो वो उत्तेजित हो जाता है, और उसमें के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी कक्षाओं को छोड़कर तुरंत ही वो क्या करते हैं, दूसरी कक्षा में चले जाते हैं। भाई साहब वो क्या होते हैं, हलचल मच जाती है, अपनी कक्षा को छोड़ करके वो क्या हो जाते हैं, दूसरी कक्षाओं में चले जाते हैं, बट थोड़ी ही समय के लिए। कितने समय के लिए, अगर हम बात करें लगभग 10⁻⁸ सेकंड के लिए ही ये दूसरी कक्षाओं में रहते हैं और तुरंत ही पुनः अपनी कक्षा में वापस लौट आते हैं। यानी उच्च ऊर्जा स्तर से फिर से निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। समझ में आ गया इतनी बात? फिर से आपको बता दें, जब किसी हाइड्रोजन परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है, क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में ही रिसर्च किया गया है, तो जब किसी हाइड्रोजन परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसमें क्या होता है दोस्त, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपनी कक्षा को छोड़ करके, यानी उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में चले जाते हैं, और कुछ सेकंड यानी 10⁻⁸ सेकंड लगभग इतने समय के बाद वो फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। और इसी प्रकार जो उनकी जो ऊर्जा होती है वो उस ऊर्जा स्तर में जो ऊर्जा होती है वो इस प्रकार यानी इस फार्मूले से ज्ञात करते हैं। ये आपने देखा इनकी ऊर्जा स्तर है, ठीक, ये ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है और ये श्रेणियां। तो ध्यान देना, पहले तो हमने बताया जब ऊर्जा स्तर तैयार होता है तो इनमें ये 5 श्रेणियां तैयार होती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइमन श्रेणी होता क्या है दोस्तों। तो ध्यान देना, इसे सर्वप्रथम लाइमन नामक वैज्ञानिक ने
प्राप्त किया। यानी इसे सबसे पहले जो देखा लाइमन नामक वैज्ञानिक ने देखा, उन्होंने ये बताया, ध्यान से सुनना, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहली ऊर्जा स्तर में क्या करता है दोस्तों, उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर यानी n बराबर 1 में संक्रमण करता है या में आता है, तो जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी बनती है या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, उसे कहते हैं लाइमन श्रेणी। उसे लाइमन श्रेणी कहते हैं मेरे दोस्त, लाइमन श्रेणी कहते हैं। और लाइमन श्रेणी यहाँ से पूछा जाता है कि लाइमन श्रेणी में जो तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र क्या होता है, तो यहाँ से इस प्रकार उनका जो तरंग दैर्घ्य निकालते हैं 1/λ और r करके 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का यहाँ पे स्क्वायर, n2 लिखिए या न लिखिए, यहाँ n1 स्क्वायर कर सकते हैं, n2 स्क्वायर दोनों, या फिर 1 इसलिए क्योंकि ये क्या है, पहली ऊर्जा स्तर में, ये श्रेणी पहली ऊर्जा स्तर में बनती है, n बराबर 1, इसीलिए हमने यही तो बताया ना, जब क्या होता है कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है या फिर आता है, तो जो श्रेणी बनती है उसे लाइमन श्रेणी कहते हैं। और इसमें जो तरंग दैर्घ्य निकलते हैं 1/λ बराबर r करके 1/1 स्क्वायर, क्योंकि पहली श्रेणी है, ठीक। और उसके बाद n क्या होता है, पहली श्रेणी में तो आ रहा है, अब इसका उच्च ऊर्जा स्तर क्या होगा, यानी इसका पहले वाली का उच्च ऊर्जा स्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जो n बराबर आएगा दोस्तों वो 2, 3, 4 और 5 करके इस तरह से, यानी इस तरह से क्या करेंगे हम डैश डैश करके बढ़ाते चले जाएंगे यहाँ तक, ठीक। अब उसके बाद हाँ यहाँ तक हो जाएगा। अब ध्यान देना दोस्तों, इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो लेम्डा क्या है, वो है तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना, लेम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है। और उसके बाद आर क्या है, आर है दोस्तों रिडबर्ग नियतांक है, क्या है, रिडबर्ग नियतांक, ठीक है ना, रिडबर्ग नियतांक है। और उसके बाद अब ध्यान देना दोस्तों, ये तो हो गया लाइमन श्रेणी, और इसमें एक चीज और पूछा जाता है कि लाइमन श्रेणी जो स्पेक्ट्रम के किस भाग में बनता है, ठीक है ना, ये लाइमन श्रेणी स्पेक्ट्रम के किस भाग में, तो ध्यान देना दोस्तों, ये जो श्रेणी है यानी स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग से प्राप्त होती है, तो ध्यान देना, ठीक है ना, ये क्या होती है, लाइमन श्रेणी स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग से प्राप्त होती है। पहली श्रेणी हो गया, किसने देखा, लाइमन ने। और लाइमन श्रेणी क्या है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहली ऊर्जा स्तर में आता है तो इससे जो एक श्रेणी बनती है यानी एक श्रेणी दिखाई पड़ती है, उसी को कहते हैं दोस्त, क्या कहते हैं, लाइमन श्रेणी। और लाइमन श्रेणी के लिए जो तरंग दैर्घ्य का सूत्र होता है 1/λ बराबर r 1/, यहाँ 1 स्क्वायर माइनस 1/n, यानी लाइमन श्रेणी कहेगा तो 1 रखेंगे, बामर कहेगा तो 2, 5, 3, इसी तरह से हम करते चले जाएंगे। और इसमें क्या, ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लाइमन श्रेणी स्पेक्ट्रम के किस भाग से प्राप्त होती है, तो किस भाग से मेरे भाई, पराबैंगनी भाग से, यानी पराबैंगनी भाग से ये श्रेणी बनती है। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, बाकी के सभी श्रेणियों को हम समझते हैं। चलिए अब देखते हैं कि बामर श्रेणी क्या है, और ये स्पेक्ट्रम के किस भाग से प्राप्त होती है। तो ध्यान देना दोस्तों, इसमें भी सेम पिक्चर है, इसमें भी क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ से, उच्च ऊर्जा स्तर से, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से
कहाँ पर, द्वितीय ऊर्जा स्तर में, यानी n बराबर 2 में क्या करता है, आकर के गिरता है इलेक्ट्रॉन या संक्रमित होता है। यही तो है, पहले में क्या था भाई, किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, देखो यहाँ से आया, यानी पहली कक्षा में आया है तो जो श्रेणी बनी लाइमन। अब क्या है दोस्तों कि किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, यानी तमाम उच्च ऊर्जा स्तर हैं और कहाँ पे आकर गिर रहे हैं, n बराबर 2 पर। यहाँ पर जब आकर के गिरती हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, बामर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, बामर श्रेणी कहते हैं। और इसके लिए जो तरंग दैर्ध्य होगा, सूत्र 1/λ बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा r, और फार्मूला 1 यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब ध्यान देना, जहां n बराबर, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, n बराबर, अब इसका छोड़ करके, क्योंकि इसका ये तो n बराबर दूसरी कक्षा में, इसका उच्च ऊर्जा स्तर क्या हो जाएगा, उत्तेजित जो अवस्था हो जाएगी 3, 4 और 5, यानी इस तरह से होगा बिल्कुल। तो यहां से इसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक। और यहां से जो है ये पूछा जाएगा कि बामर श्रेणी किस स्पेक्ट्रम के किस भाग में प्राप्त होती है, तो ये स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग से, कहाँ से, दृश्य भाग में प्राप्त होती है, दृश्य भाग में प्राप्त होती है, ठीक है ना। अब आता है तीसरा दोस्तों, क्या, पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी, तो पाश्चन श्रेणी क्या है, ध्यान देना दोस्तों, जो श्रेणियां बनी हैं सभी के सभी जो श्रेणियां हैं वो वैज्ञानिक के नाम है। सबसे पहले लाइमन नामक वैज्ञानिक ने रिसर्च किया तो उन्होंने एक श्रेणी दिया, नाम रख दिया लाइमन श्रेणी। फिर बामर श्रेणी ने रिसर्च किया, उन्होंने एक श्रेणी देखा, बामर नाम रख दिया। फिर पाश्चन, फिर ब्रैकेट, फुंड, इसी तरह से ये जो यहाँ से जो ऊर्जा स्तर हैं वो भिन्न भिन्न तरह के जो ऊर्जा स्तर हैं वो अनेक प्रकार के जो अलग अलग वैज्ञानिक हैं उनके नाम के आधार पर ही ये श्रेणियां रखी गई हैं, ठीक है ना। यानी अब देखो पाश्चन श्रेणी में क्या होता है, तो इसमें भी वही होगा मेरे भाई। इसमें क्या होगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ पे जाता है, तीसरी ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। कहने का मतलब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से आकर के तीसरे ऊर्जा स्तर में गिर रहा है इलेक्ट्रॉन, तब जो श्रेणी दिखाई पड़ती है वो क्या है, पाश्चन श्रेणी। वो क्या है दोस्तों, पाश्चन श्रेणी है। और इसमें जो तरंग दैर्ध्य के लिए मेरे भाई सूत्र होता है वो होता है 1/λ बराबर r, और फार्मूला में 1 क्या, तीसरी कक्षा है तो 3 का स्क्वायर और माइनस 1/n स्क्वायर। अब इसके लिए उच्च ऊर्जा यानी उत्तेजित ऊर्जा स्तर हो जाएगा, वो कहाँ से हो जाएगा, n बराबर इसको छोड़ करके, यानी जो यहाँ पर होगा मेरे भाई एक छोड़ करके यहाँ पे लिखा जाएगा, तो 4, 5, 6, 7 इस तरह से आगे ये ऊर्जा स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ से अगर पूछा जाए मेन यही होता है कि जो पाश्चन श्रेणी होती है वो स्पेक्ट्रम के किस भाग से, तो ये कहाँ से दोस्तों बनती है, ये बनती है स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग से, अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। कहाँ पे, अवरक्त भाग में प्राप्त होती है, ठीक है ना, प्राप्त होती है, ठीक। उसके बाद अब अगला है कि ब्रैकेट श्रेणी, ठीक। क्या है, ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। तो ध्यान देना इसका भी उसी तरह, और इस पे मेरे भाई क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है। यानी एक तो श्रेणी करके कोई भी अलग से पूछ लेगा तो 1 नंबर में पूछा जाता है, अगर कोई 2 श्रेणियों से रिलेटेड सवाल बना देता है तो वो 2 नंबर का होता है, या फिर पूरी व्याख्या करने को आएगा 5 नंबर। बट मेरे भाई देख तो रहे उसमें कुछ भी नहीं है, समझ लिया, पिक्चर खत्म, ठीक। तो इसमें अब ब्रैकेट श्रेणी में क्या होता है दोस्तों, इसमें भी वही पिक्चर कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से कहां पर जाएगा, कहां पर, चौथी ऊर्जा स्तर में आकर के संक्रमित होता है, या कह लें उच्च ऊर्जा स्तर से आकर के चौथी ऊर्जा स्तर में अगर इलेक्ट्रॉन गिर रहा है तो
उस श्रेणी को, यानी जो श्रेणी बनती है, जो एक लाइनिंग, एक पट्टी दिखाई पड़ती है, उसी को कहते हैं ब्रैकेट श्रेणी। और इसमें भी जो तरंग दैर्घ्य के लिए फार्मूला हो जाएगा 1 लेमडा बराबर करके r, और 1 यहाँ से चौथी ऊर्जा स्तर है तो 4 का स्क्वायर और -1 n स्क्वायर। इसमें भी सेम पिक्चर, यहाँ पर भी अब समझ गए होंगे आप कि n के क्या मान होंगे, तो मान होंगे 5, 6, 7, इसी तरह से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। और ये श्रेणी दोस्तों कहाँ पाई जाती है, तो ये श्रेणी होती है स्पेक्ट्रम के, ये श्रेणी बनती है स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में। ये भी स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में बनती है, अवरक्त भाग में प्राप्त होती है या बनती है। अवरक्त भाग में प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा, और उसके बाद आप पहले स्क्रीनशॉट कर लो, एक अन्य जो बचा है उसको भी समझ लेते हैं। चलिए यहां से अंतिम श्रेणी को समझते हैं कि जो फुंड श्रेणी है उसके बारे में देख लेते हैं। तो फुंड श्रेणी में क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे मेरे भाई कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से कहां पर जाएगा, तो उच्च ऊर्जा स्तर से n बराबर 5, यानी 5वीं कक्षा में या 5वें ऊर्जा स्तर में आकर के संक्रमण कर रहा है। कहने का मतलब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में आकर के इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, देन जो श्रेणी दिखाई पड़ेगी, यानी जो श्रेणी बनती है उसे कहते हैं फुंड श्रेणी। और इस श्रेणी को देखा था फुंड नामक वैज्ञानिक ने, और इन्होंने इसमें भी वही क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसमें भी जो तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र होगा इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों r, और यहाँ से 1 क्योंकि 5वीं कक्षा है इसलिए यहाँ पर रखेंगे 5 का स्क्वायर और -1 क्या करेंगे n स्क्वायर। और यहाँ से आपको पता होगा कि n का जो मान रखेंगे वो 5 से ना शुरू करके कहाँ से रखेंगे, 6, 7, 8 इस तरह से रखते चले जाएंगे, ठीक। या कह लें अब यहाँ से जो अगला होगा, अगर बात करेंगे कि जो फुंड श्रेणी है वो स्पेक्ट्रम के किस भाग में बनती है, तो ये स्पेक्ट्रम के ये भी क्या होता है दोस्तों, अवरक्त भाग में बनती है। कहाँ पर, अवरक्त भाग में, अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। और फिर से कह दे रहे हैं मेरे भाई, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त, दिमाग में अच्छे से इसको समझ लेना। चीज़ें बहुत ही आसान है और जितना आप अच्छे से समझोगे उसी तरह से उतने ही अच्छे से आपको कंसीडर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा। और इसमें एक चीज़ और मेरे भाई, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली जो बात है, आपको हमने जैसे बताया आर का वैल्यू, यानी आर पूछा जाता है कि आर है क्या, तो इसमें आर तो हमने बताया क्या है, रिडबर्ग नियतांक। और जो वैल्यू होता है कितना होता है, 1.097 गुणे 10⁻7 प्रति मीटर होता है, ठीक, ये इसका मान। और उसके बाद जो इसमें दूसरी चीज बार बार जिक्र होता है, एच क्या है, तो एच है मेरे भाई क्या, प्लांक नियतांक। क्या है दोस्तों, प्लांक नियतांक। और इसका मान जो होता है 6.6 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। और तीसरी चीज इसमें बार बार जो सी का मान आता है, ये क्या है, तो हमें पता है प्रकाश की चाल है, और इसका जो मान है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और यहाँ से कभी कभार क्या करना होता है, इस पे न्यूमेरिकल आता है। किस, वो फार्मूला जो होता है आपको बता दें कि जैसे कुल अगर ऊर्जा निकालनी हो, कुल ऊर्जा अगर आपको निकालनी हो तो डेल्टा ई बराबर, हमें पता है डेल्टा ई बराबर क्या लिख सकते हैं, ई यहाँ से E2 माइनस E1। अब ध्यान देना, इसमें ये सूत्र कब लगाएंगे, जब दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में, या फिर E3 माइनस E1 हो सकता है तीसरी से अगर पहली में आए, या फिर चौथी से हम कह लें दूसरी में आ रहा है तो E4
माइनस ई। कहने का अर्थ क्या है, हमने यहाँ से एक इंडिकेट करने के लिए आपको लिख दिया है कि E2 माइनस E1 वो किसी भी कक्षा से किसी भी कक्षा में जा सकता है। भाई E5 माइनस E3 भी हो सकता है और E3 माइनस E1 भी हो सकता है, तो इस पे आप अमल करिएगा, ठीक। और यहाँ से इससे पता है दोस्तों कि डेल्टा ई बराबर होता है HC अपान लेमडा, HC अपान लेमडा बराबर, और यहाँ से E2 माइनस E1 यहाँ इस तरह से। अब यहाँ पर आप चाहें तो H का भी मान निकाल सकते हैं, वैसे तो H क्या है, कांस्टेंट है, होता है वैल्यू उसका। C का भी मान निश्चित होता है, तो तरंग दैर्ध्य यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यानी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से एक तो हम तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं, दूसरा अगर इनकी ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो आपने देखा इस सूत्र से हम बहुत ही सरल तरीके से यहाँ से चीज़ों को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक ज़रूर कर देना। आप लोग कमेंट नहीं करते, शिकायत आपसे बहुत है।